एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। सामलिया ग्राम में ग्रामीणों की एकता, समर्पण और सेवा भावना की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई है। वर्षों से जीर्ण शीर्ण पड़े प्राचीन कांजी हाउस को अब एक सुंदर एवं सुव्यवस्थित गौशाला सेवा केंद्र के रूप में विकसित कर दिया गया है। आज आयोजित भव्य समारोह में पीपलेश्वर महादेव गौशाला का विधिवत शुभारंभ किया गया। रामकथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने अपने कर कमलों से गौशाला का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मठ महंत योगेश गिरी महाराज एवं जगदीश पुरी महाराज का विशेष सानिध्य प्राप्त हुआ। उद्घाटन समारोह से पूर्व सुबह 7 से 9 बजे के बीच गौशाला परिसर में गौ पुष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसे आचार्य रमेश चंद्र जोशी द्वारा विधिवत संपन्न कराया गया। इस अवसर पर गौशाला के संरक्षक भगवती लाल पंचाल ने सेवा केंद्र की रूपरेखा और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में इस गौशाला को और अधिक विकसित और सुदृढ़ बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने सर्व समाज से निरंतर सहयोग की अपील की। मंच संचालन के दौरान सामलिया के युवाओं हसमुख पंड्या और पंकज पंड्या के योगदान की विशेष सराहना की गई, जिन्होंने इस गौशाला को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ऐतिहासिक आयोजन में पूरे गांव एवं सर्व समाज के लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही, जिससे ये कार्यक्रम सामाजिक एकता और सेवा भावना का प्रतीक बन गया। ऐसा है कि वागड़ में गौ तस्करी का बहुत ज़्यादा बोलबाला था और जहाँ पर रोग ज़्यादा होते हैं वहाँ हॉस्पिटल ज़्यादा चाहिए, ये अस्तित्व की व्यवस्था है। तो सीधा गुजरात से कनेक्टिविटी है राजस्थान की अन्य राज्यों के माध्यम से, तो यहाँ से गौ तस्करी के आसार बहुत ज़्यादा थे, जिसमें कई बार बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी उसके साक्षी हैं वागड़ की धरती के। ऐसे में हमारे क्षेत्र में प्रॉपर मूल सागवाड़ा क्षेत्र की बात करूँ तो बहुत बड़ी बड़ी 3 गौशाला है हमारी। अभी मुख्य वमासा गौशाला, हमारी उत्तम गौशाला और एक हमारी सन्मति गौशाला, जिसके संचालक भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं। उन 3 गौशालाओं ने फिर इतनी गौशालाओं का निर्माण किया कि उनको देखकर गांव गांव गौशाला खोली गई। और बहुत बड़े जो हमारे सरस्वती गोपालानंद जी महाराज हैं, जगदीश गोपाल जी, जिन्होंने गौ सेवा के लिए वैश्विक एक बहुत बड़ा प्रकल्प लिया है, तो उनकी भी एक छत्र छाया इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रही। उस कारण से हमने इस गौ सेवा को आज इतना व्यापक स्तर दे दिया है कि अब गांव गांव गौशालाएं खोली जा रही है, जिसमें आज सामलिया गांव में एक बहुत अच्छी गौशाला का उद्घाटन हुआ है। और हमें भरोसा है कि आज की ये जो गौ सेवा का प्रकल्प उठाया है, इस गौ सेवा से वागड़ को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, इसके मूल में रहे सारे सेवाधारियों को और ज़्यादा साहस मिलेगा और साथ में गौ सेवा के साथ में जैविक कृषि का एक बहुत बड़ा स्रोत खुलेगा। सामाजिक समरसता पैदा होगी गौ माता की सेवा से। काफ़ी बड़े अहम मुद्दे इस गौशाला से खड़े होने वाले। मेरे भीतर की बहुत प्रसन्नता, वागड़ में एक गौ सेवा के नाम पर बहुत बड़ी एक सेना तैयार होनी है, जो बहुत जल्दी उस मुकाम पर जाएगी कि यहाँ से अगर किसी प्रकार की तस्करी हुई है तो फिर सीधा उसका इलाज कैसे होगा वो समाज करेगा। इसलिए बहुत अच्छा मुकाम वागड़ लेने जा रहा है। आप सबको प्रणाम। गौ माता की जय। 11 की टीम लेकर चले थे ऐसे मुकेश जी, जो सन्मति गौशाला से और सागवाड़ा जो एक बहुत बड़ी गौशाला चलती है, जिसका सर्व समाज ने सम्मान किया था और वो कार्यक्रम का आयोजन महिपाल ग्राउंड में हुआ था। ऐसे मुकेश जी हमारे पीछे। मुकेश जी बताइए, आपने जो छोटा सा वृक्ष रोपा था वो आज वट वृक्ष हो गया। निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि गौ माता का जो सम्मान मिलना चाहिए वो दिलाने के लिए हम उस दिशा में हमने कदम बढ़ाया और आज उसी के फलस्वरूप यहाँ सामलिया गांव में पीपलेश्वर महादेव गौशाला का स्थापना हुई। मैं पूरे गौशाला समिति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, सारे ग्रामीण वासियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सबके सहयोग से अन्य गांवों में भी इसी तरह की गौशाला खुले और गौ माता को संरक्षण और संवर्धन मिले। अब कल का जो आयोजन हो रहा है वो उस कार्यक्रम में वीरेंद्र भाई के नेतृत्व में हर साल होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक आ रहे हैं, किसानों के बारे में बहुत अच्छी बात बताएंगे। वीरेंद्र जी बताइए, कल का आप सभी एकता समाचार के माध्यम से आप निमंत्रण देना चाहते हो, क्या देना चाहते जी? एक तो आप सबको
कल होने वाले विशाल किसान सम्मेलन एवं गो आधारित जैविक कृषि प्रशिक्षण वर्ग हेतु सादर आमंत्रण देता हूँ। गौ माता घरों में स्थापित हो, हमारे खेत रसायन मुक्त बने, हमारे आने वाली पीढ़ी रोग मुक्त रहे एवं युवा वर्ग कृषि एवं गौपालन से विमुख न हो, उन सारे उद्देश्यों को लेकर प्रतिवर्ष विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उसी श्रृंखला में कल प्रातः 9 बजे से लगाकर दोपहर 3 बजे तक किसान सम्मेलन एवं गो आधारित जैविक कृषि का प्रशिक्षण वर्ग रखा जाएगा। उसमें अहमदाबाद से आदरणीय गोपाल भाई सुतारिया, आदरणीय शंकरलाल जी भाई साहब एवं डॉक्टर पवन जी टाक सहित कई गौ सेवा जो गो आधारित जैविक कृषि में निष्णात महानुभावों का सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही श्रद्धेय शास्त्री जी की भी पावन उपस्थिति वहाँ रहेगी, संतों का भी सानिध्य रहेगा। तो आप सबसे आग्रह है कि हम गौ पालन एवं गौ आधारित कृषि में हमारा वागड़ कीर्तिमान स्थापित करें एवं यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति बलिष्ठ रहे, समृद्ध रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे एवं गौ माता सड़कों की बजाय घरों में स्थापित रहे। उस उद्देश्य को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में आप अधिकाधिक सहभागिता करें, यह आग्रह निमंत्रण आमंत्रण देता हूँ। जय गौ माता। पिपलेश्वर महादेव के नाम से ग्राम पंचायत सामलिया में जो आज गौशाला खुली है, इसका जो शुभारंभ किया गया है, आज हमारे बीच भगवती जी पंचाल जो एक बहुत बड़े राष्ट्रीय कहो या प्रदेश कहो, सभी में इनका नाम चलता है। सर बताइए। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो हमारे एकता समाचार और सागवाड़ा न्यूज़ जो भी और अन्य जो भी पत्रकार आज हमारे इस गौशाला के उद्घाटन में पधारे हैं, तो आपका मैं बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस गौशाला के शुभारंभ में हमारे वागड़ के बड़े संत जिनकी राम कथा और राष्ट्र कथा किसी से अनभिज्ञ नहीं है, आप ऐसे संत आदरणीय कमलेश जी शास्त्री जिनके कर कमलों से इस गौशाला का हमारे शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही हमारे सागवाड़ा नगर पालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन साहब आदरणीय चंद्रशेखर जी सिंघवी साहब, हमारे सागवाड़ा गौशाला के संचालक महोदय मुकेश जी भोई, अध्यक्ष गौशाला के श्री रविंद्र जी सुतार साहब और वमासा गौशाला से हमारे भाई श्री वीरेंद्र सिंह जी और वांदरवेड़ मठ से हमारे योगी गिरी जी और जगदीश गिरी जी, साथ ही पाटीदार प्रगति मंडल के अध्यक्ष हमारे राजेश जी पाटीदार साहब और गांव से पधारे हुए मेरे सभी हमारे जगदीश जी पूर्व प्रिंसिपल साहब, विष्णुभाई, शंभूलाल जी और इस गौशाला को संबल देने के लिए सबसे आगे आने वाले हमारे प्रकाश जी पाटीदार साहब और जितने भी यहाँ के इस गौशाला के लिए जो हमको संबल दिया और सहायता की, जो भामाशाह थे, उन सबको मैं साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं इस वागड़ क्षेत्र के सभी गांवों से और सभी ग्राम पंचायत वासियों से निवेदन करूंगा आज इस आपके माध्यम से कि कांजी हाउस, कांजी रोड तो हर गौशाला हर गांव में होता है और उन सभी गांवों में वो कांजी हाउस, कांजी रोड जिसको बोलते हैं, वो आज खंडर मंडर पड़े हैं। तो उसको आप जीर्णोद्धार करें, उसका डेवलप करें और एक मिनी गौशाला, छोटी गौशाला के रूप में विकसित करें। तो आपके गांव की जो 5-25 गाय जो इधर उधर भटक रही है, प्लास्टिक पॉलीथीन खा रही है और भूखी प्यासी घूम रही है, उनको एक सहारा मिलेगा। तो हर गांव में ऐसी समितियां का गठन हो और इस तरह से गौशाला खोले, तो इसमें आप सबको जो है वो निश्चित गौ भक्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आगे आने के लिए बीड़ा उठाने वाला चाहिए। और हमारे जो गांव के युवा जिन्होंने भी सहयोग किया, उन सबको भी साधुवाद है। और ख़ास करके हसमुख पंड्या और जिन्होंने इस काम के लिए सबसे अग्रणी रहे और दिन रात हमको जगाते रहे, तो हसमुख जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और अन्य जो युवा जो पर्दे के पीछे रह करके साथ में भले आगे नहीं आए हो, लेकिन उन्होंने बहुत सहयोग किया है, उन सबको बहुत साधुवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज की सभा में पधारने वाली सभी माताएं, बहनें और गांव के सप्रांत गौ भक्त धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।
मार साहब हमारे बीच है। मार साहब, आपके गांव में आज गौशाला खुली है, एक बहुत अच्छा सनातन धर्म का काम हो रहा है। समलिया गांव में एक कांजी हाउस जो छोटा सा बहुत गंदा था, उस कांजी हाउस को हमने साफ सफाई करके यह तय किया था कि इसको गौ सेवा केंद्र तैयार करें, और इस रूप में इसको सभी भामाशाहों ने थोड़ा बड़ा सहयोग करके एक यह गौशाला के रूप में तैयार किया है। आज इस गौशाला का उद्घाटन भाई श्री कमलेश भाई शास्त्री, भाई वीरेंद्र जी, मादरवड से पधारे हुए योगी गिरी जी के माध्यम से इस शुरुआत हुई है। हमारा ये गांव पाटीदारों का गांव है, हम लोग पशुपालक रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जब गायों को बांधा नहीं जाता है, गाय चौराहों पर खड़ी रहती हैं, तो हम लोगों ने प्रयास किया था कि गायों को बैठने का कोई स्थान तय करें, और उस स्थान को तय करने के लिए हमारे सभी युवा साथियों ने मिलकर, विशेष रूप से भाई श्री भगवतीलाल जी पंचाल साहब, भाई हसमुख भाई, भाई प्रकाश भाई, इन सब की टीम ने, भाई पंकज भाई, टीम ने आगे बढ़कर एक यह छोटा सा तैयार किया है, जिसमें सभी गाय आकर बैठेंगे। गायों के लिए पानी की व्यवस्था की है, चारे की व्यवस्था की है, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए व्यवस्था कर रखे हैं, उनकी चिकित्सा के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जो बीमार गाय है उनकी सेवा की जाए। इस रूप में हमारा ये छोटा सा प्रकल्प है जिसको हमने तैयार किया है, और आने वाले समय में इसको और आगे बढ़ाएंगे, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद। सर्व समाज की कड़ी में जैन समाज से भी संघवी साहब हमारे बीच। एकता समाचार और सागवाड़ा लाइव को बहुत बहुत आभार। आज बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि आज सामलिया गांव में हमारे इस तहसील क्षेत्र में 3 गौशालाएं थी। चौथी गौशाला जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो चौथी गौशाला के रूप में आज सामलिया में पिलपिलेश्वर महादेव ये नाम से एक गौशाला का आज शुभारंभ कमलेश जी शास्त्री साहब और आदरणीय मंत्री महोदय और ग्रामीण जनों की उपस्थिति में हुआ। बहुत ही सौभाग्य का पल है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूं गौ माता से कि आप इस गौशाला का जो छोटा रूप है वो बहुत बड़ा रूप कायम हो, और इस सामलिया की बहुत बड़ी गौशाला एक स्थान रूप ले, और इनके अध्यक्ष और इनकी कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इसके संस्थापक सदस्य भाई श्री जगदीश जी और भगवतीलाल जी पंचाल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय गौ माता। डाया भाई जो यहाँ सौंपा है, इन्होंने सभी संतों ने इसका संचालन करेंगे। यहाँ का कार्यक्रम जो हुआ उसके अध्यक्ष हमारे बीच है। हमारी यही इच्छा है कि अभी तो हमने छोटी सी गौशाला की शुरुआत की है, लेकिन आगे हमको कहीं न कहीं बड़ी गौशाला की तैयारी आज से शुरू करने की संकल्प ले चुके हैं और करके रहेंगे। बस, धन्यवाद। अब हमारे यहाँ के हमारे यूट्यूब चैनल जो चलते हैं, इंस्टाग्राम चलते हैं, से सोशल मीडिया से जुड़े हुए टीना जोशी मैडम हमारे बीच है। मैं सामलिया गांव से हमारे गुरुजी शास्त्री जी का स्वागत करती हूँ दिल से, पूरे गांव की ओर से, और एकता चैनल वालों को और सागवाड़ा लाइव चैनल वालों को स्वागत करती हूँ। हमारे गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है आज के महादेव पिपलेश्वर महादेव गौशाला का आयोजन हुआ है, और बहुत ही खुशी की बात है इतने हमारे गांव में इतने अच्छे आज वाटिका का आयोजन हुआ है। उसके लिए मैं बहुत बहुत हमारे गांव वालों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद।